हाय डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं ईएससी नॉन टेक्निकल जीएस वाला पार्ट का एक सब्जेक्ट है। ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विस जो एग्ज़ाम होता है प्रीलिम का, उसका जो नॉन टेक्निकल जो पेपर होता है उसका एक सब्जेक्ट है। ठीक है, और उसमें ड्राइंग वाला जो पार्ट है वो चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, 38 नंबर का क्वेश्चन हो गया था। 39 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं 39 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है। द रिकमेंडेड मेथड ऑफ डायमेंशनिंग अ स्फीयर विथ डायमीटर 80 mm। ठीक है, क्या बोल रहा है कि डायमेंशनिंग मेथड में जो स्फीयर होता है उसके डायमीटर 80 mm को किस तरीके से इंडिकेट किया जाता है। देखो, डायमीटर को इंडिकेट जो करने का जो मेथड होता है वो किस तरीके से डायमेंशन को इंडिकेट करोगे, तो वो जो होता है इस तरह से फाई करके फिर बाद में 80 होता है। फाई डायमीटर को इंडिकेट करता है और 80 जो उसकी मैग्नीट्यूड होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये वाला डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे 40 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ कर्व जनरेटेड बाय ए पॉइंट, ध्यान से समझना। अ कर्व एक कर्व है जो जनरेटेड बाय ए पॉइंट मूविंग कंटिन्यूसली इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में कंटिन्यूसली मूव हो रहा है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन while the straight line revolves about a fixed point, एक फिक्स पॉइंट के अबाउट में रिवॉल्व है, पॉइंट इज कॉल्ड। ठीक है, फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड। अब ये कर्व कौन सा होगा? ठीक है, ध्यान से समझ जो मैं बोल रहा था। क्या बोल रहा कि एक कर्व जनरेटेड बाय ए पॉइंट मूविंग कंटिन्यूसली इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में कंटिन्यूसली वो मूव हो रहा है। ठीक है, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे ध्यान से समझना है, स्ट्रेट लाइन बोला है। तो जब स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेना। ठीक है, मूविंग कंटिन्यूसली इन वन डायरेक्शन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन वाइल द स्ट्रेट लाइन रिवॉल्व्स, जो स्ट्रेट लाइन है वो रिवॉल्व्स करता है अबाउट अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से, तो उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है इवोल्यूट। ये पॉइंट ध्यान में रखना कि इवोल्यूट क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से करेक्ट कौन सा है। तो दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और उनमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। पहला क्या बोला, आर्किमिडीज स्पायरल इन्वर्टेड टू हाइपरबोलिक स्पायरल। जो आर्किमिडीज स्पायरल होता है वो क्या होता है, इन्वर्टेड टू हाइपरबोलिक स्पायरल, तो सही बात है। दूसरा क्या बोला है कि फॉर्मेट्स स्पायरल्स इनवर्ट्स टू लीटेस स्पायरल, जो को फॉर्मेट स्पायरल जो होता है इनवर्ट्स टू लीटेस स्पायरल के होता है, तो ये भी करेक्ट है। तो दोनों करेक्ट में सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 42 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, सेम जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखा 41 का उसी की तरह से ये भी है। तो इसमें भी क्वेश्चंस देख सकते हैं कि क्या क्वेश्चंस दिया है। अ वायर अनवाइंड्स, ध्यान समझना, अनवाइंड्स मतलब खुला हुआ है। ठीक है, इट्स सेल्फ फ्रॉम अ ड्रम 5 सेंटीमीटर इन रेडियस, उसका एक वायर है, अनवाइंड्स है। ठीक है, मुड़ा हुआ नहीं है ऐसा बोल रहा है। इट्स सेल्फ फ्रॉम अ ड्रम 5 सेंटीमीटर इन रेडियस, द लोकस ऑफ द फ्री एंड ऑफ द वायर फॉर अनवाइंडिंग थ्रू वन कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ ए ड्रम इज कॉल्ड एज एन इवोल्यूट। सही बात है, उसी को भी बोला जाता है इवोल्यूट। दूसरा क्या बोलता है, इन द रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट, ध्यान से समझना, रैक क्या होता है, पिनियन अरेंजमेंट, द पथ ट्रेस बाय ए पॉइंट ऑन द टूथ पेरिफेरी इज अ साइक्लोइड। ऑब्वियसली इसी को बोला जाता है साइक्लोइड, कि एक रैक है, ठीक है, एंड पिनियन अरेंजमेंट जो होता है, द पथ ट्रेस बाय ए पॉइंट ऑन द टूथ पेरिफेरी इज कॉल्ड इज ए साइक्लोइड। तो सही बात है, दोनों सही में सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 43 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, चूज द राइट ऑप्शन फॉर द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट ए। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पॉइंट ए का है, सिचुएटेड इन द थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में है फ्रॉम द फॉलोइंग। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो वो चीज़ों को मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है कि अगर कोई पॉइंट ए जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तो मैं यहाँ चीज़ आपको प्लेन ड्रॉ करके बता देता हूँ। थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब इस तरीके का अगर कोई प्लेन आपको देखने को मिल रहा है, इस तरीके का है प्लेन। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब यहाँ पर कोई पॉइंट ए है। ठीक है, अब ए पॉइंट है तो इसका आप देखोगे तो यहाँ से इसका जो ये बिहाइंड द प्लेन है तो यहाँ पर उसका फ्रंट व्यू आ जाएगा।
मतलब ए डैश, फ्रंट व्यू हमेशा डैश में होता है और जो उसका टॉप व्यू होता है, अब टॉप व्यू कहाँ पे होगा, यहाँ पे ध्यान से समझिए। ये टॉप व्यू जो होगा अगर देखोगे तो यहाँ पर आएगा, इस पर आएगा, और कितना आएगा, ये वाले डायमेंशन में जितना आएगा, मतलब ए यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर थर्ड क्वाड्रेंट में देखोगे तो जो ए पॉइंट है ऊपर आ रहा है और ए डैश जो है वो नीचे आएगा, क्योंकि ये जाएगा यहाँ पर क्लॉकवाइज ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये कैसा बनेगा, यहाँ पर ए हो जाएगा और यहाँ पर ए डैश हो जाएगा। इस तरीके से आपको एक्स वाई रेफरेंस लाइन पे देखने को मिलेगा। अगर मेरा वीडियो आपने देखा है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का, तो उसमें आपको ये चीज़ें सारे क्वाड्रेंट का मैंने करके बताया है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन में तो आपको दिख रहा होगा, देखो ये बी वाला सेम उसी की तरह दिख रहा है। ठीक है, बी वाला जो दिख रहा है सेम उसी की तरह दिख रहा है, तो इस तरीके के आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। मैच द कॉलम बोला है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया है। ठीक है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया है, तो इसमें आपको कॉलम को मैच करना है। तो देखिए ए में क्या बोला है, लाइन इंक्लाइन टू एच पी। एक लाइन है जो इंक्लाइन टू एच पी है, तो जब इंक्लाइंड होगा, ध्यान से समझना, एक कोई लाइन है इंक्लाइन टू एच पी होगा, तो उसका जो फ्रंट व्यू होगा ना, उसका फ्रंट व्यू आप देखोगे चाहे टॉप व्यू देखोगे तो किस तरीके से दिखेगा। तो अगर मेरे लाइन वाले वीडियोज आपने देखा होगा कि अगर कोई एचपी से अगर इंक्लाइंड होता है तो उसका फ्रंट व्यू भी इंक्लाइंड ही आता है। फ्रंट भी क्या होगा, इंक्लाइंड आएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए मैं 3D प्लेन लेकर नहीं बता सकता कि वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन और उसके बीच में कोई लाइन को लेकर रिप्रेजेंट करके बताऊँ कि किस तरीके से दिख रहा है, तो वो तभी समझ में आ जाएगा। देखिए तो इसका ऑप्शन यहाँ से हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद से लाइन इंक्लाइंड टू वीपी। लाइन इंक्लाइंड टू वीपी में अगर देखोगे, अगर वीपी के इंक्लाइंड है तो उसका टॉप व्यू इंक्लाइंड होगा। तो इस तरीके से हो गया। फिर लाइन इंक्लाइंड टू बोथ एचपी और वीपी, तो दोनों इंक्लाइंड होगा। ये चीज़ आपको पहले भी आप देख सकते हो कि जो तीसरा के चौथा केस था उसमें मैंने बताया था कि लाइन इंक्लाइंड टू बोथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन, तो इसका तो तीसरा ही आ जाएगा और इसका लास्ट वाला है तो चौथा ही आ जाएगा। ठीक है, क्या है, लाइन इंक्लाइंड टू ग्राउंड, ग्राउंड के इंक्लाइंड है तो फ्रंट व्यू इंक्लाइंड टू ग्राउंड लेवल। जैसे ये पहला वाला था सेम उसी की तरह है, ग्राउंड मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन, और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे अगर इंक्लाइंड है तो उसी प्लेन पे फ्रंट व्यू भी इंक्लाइंड ही आएगा। तो ऐसा ऑप्शन देखिए ए का टू में देखोगे तो पहला ही ऑप्शन सिर्फ दिख रहा है ए। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये भी मैच द फॉलोइंग है, यहाँ पर भी लाइन से रिलेटेड है। देखिए ये सब जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, ये सारे क्वेश्चन तभी आप अच्छे से कर पाएंगे जब मेरे वीडियोस देखे होंगे। और आपको मैंने बताया है कि अगर वो पूरे वीडियोस देखने हैं ड्राइंग वाले जितने भी हैं, ठीक है, मैंने क्या क्या बताया उसमें अब ये भी बता देता हूँ कि पहले तो बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने बताया जिसमें सारे बेसिक चीज़ें जो ज़रूरत होती हैं वो चीज़ें मैंने बताया। फिर बाद में आपको इलिप्स कैसे ड्रॉ करना है, उसके सारे मेथड को किस तरीके से ड्रॉ करना वो भी बताया, पैराबोलिक का मेथड भी बताया है, हाइपरबोला किस तरीके से ड्रॉ होता है वो सारे उसके मेथड भी बताएं, उसके नेम भी बताएं, कैसे ड्रॉ होता है वो चीज़ें भी बताए हैं, मतलब प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ होता है वो चीज़ें बताएं। फिर प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट बताएं, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन बताएं, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन बताएं, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड बताएं, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड सेक्शन बताएं, फिर प्रोजेक्शन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन भी बताए हैं। ये सारे कुछ मैंने बताया और सिर्फ ये सभी के सभी वीडियोज आपको मैं बताऊँ तो 100 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ है। अगर इसको अगर आप ऑफलाइन क्लासेस करने जाते हो या दूसरे किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देखते हैं तो 2000 3000 या 1000 उसकी चार्जेस है। मैं आपको सिर्फ 100 रुपीज़ में आपको ये सारे वीडियोज़ प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, बशर्ते आपको सिर्फ पेमेंट करना है इस नंबर पे 7359924377। ये मेरा पेटीएम नंबर भी है और गूगल पे भी है, तो आप बाय पेटीएम भी कर सकते हो और बाय गूगल पे भी कर सकते हो। ठीक है, और उसका स्क्रीनशॉट होगा, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसी व्हाट्सअप नंबर पे आप भेज दीजिए। ठीक है, उसके बाद से आपको सारे वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे और आप आसानी से देख सकते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ आपको अप्रॉक्सीमेट नहीं हो तो 330 क्वेश्चंस तक करा दूंगा। 330 क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आऊँगा कि ताकि आपके लिए एकदम आसान हो सके। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 45 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, मैच द कॉलम करने के लिए बोला है। लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया है। अब इसमें आप देखोगे तो इसमें भी आपको मैं बता देता हूँ कि लाइन पैरेलल टू बोथ, अगर दोनों के पैरेलल हैं तो मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों के पैरेलल होता है तो उसका फ्रंट व्यू भी क्या आता है, उसका फ्रंट व्यू देखते हो तो
जो होता है वो पैरेलल टू एक्स वाई ही होता है, उसके रेफरेंस जो रेफरेंस होता है, रेफरेंस लाइन होता है उसी के पैरेलल आपको मिल जाता है। तो ए का पैरेलल देखोगे तो 1 ही हो जाएगा। दूसरा लाइन लाइंग ऑन ग्राउंड, अगर कोई लाइन है जो पड़ा है ग्राउंड के ऊपर, तो ग्राउंड के ऊपर अगर पड़ा है मतलब ऑन दी एच है, तो एच में अगर देखोगे तो उसका फ्रंट व्यू क्या पे आएगा, फ्रंट व्यू अगर उसका देखोगे या टॉप व्यू देखोगे तो टॉप व्यू कहाँ पे आएगा, ग्राउंड पे ही आएगा। ठीक है, टॉप व्यू अगर उसका देखते हो तो कहाँ पे आएगा, ग्राउंड पे ही आएगा। और फ्रंट व्यू देखोगे तो क्या आएगा, ग्राउंड पे ही आएगा, मतलब उसके रेफरेंस एक्सिस पे ही आएगा। तो अगर ऐसा है तो फ्रंट व्यू ऑन ग्राउंड लेवल, तो ग्राउंड लेवल पे आ जाएगा ये। बी का 4 हो जाता है। ए का 1 देखिए, अब बी का 4, इसमें ऑप्शन में अगर देखोगे तो ए वाले ऑप्शन में बी का 4 ए का 1 है, तो ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी का 2 है, मतलब लाइन परपेंडिकुलर टू वी पी है, तो देखिए फ्रंट व्यू एज ए पॉइंट आ जाएगा। अगर ऐसा वी पी पे परपेंडिकुलर होता है कोई लाइन तो उसका पॉइंट आता है, फ्रंट व्यू पॉइंट आता है। ठीक है, और वही अगर एच पी के परपेंडिकुलर होता है तो उसका टॉप व्यू पॉइंट आता है। ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। नीचे वाला वही चीज़ बोला है, इसका इसके साथ मैच हो जाएगा सारा कुछ। मतलब आप अगर वीडियोस देखे हो तो बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा, अदरवाइज तो कंफ्यूज हो गया आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे 46 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिया है, उन स्टेटमेंट में आपको बताना है कि कौन करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं द प्रोजेक्शन ऑफ द सेक्शन ऑन ए प्लेन, ध्यान से समझना, कोई सेक्शन है ऑन ए प्लेन टू विच इट इज इंक्लाइंड इज कॉल्ड एज एपरेंट सेक्शन। ऑब्वियसली उसको एपरेंट सेक्शन बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, एपरेंट प्रोजेक्शन ऑफ ए सेक्शन, कोई सेक्शन है जिसका प्रोजेक्शन ऑन ए प्लेन, किसी प्लेन पे, टू विच इट इंक्लाइन इज कॉल्ड एज ए एपरेंट सेक्शन, एपरेंट सेक्शन बोला जाता है। सही है। दूसरा में अगर बात करें द प्रोजेक्शन ऑफ द सेक्शन ऑन ए प्लेन पैरेलल टू सेक्शन विल शो द ट्रू शेप ऑफ सेक्शन, सही बात है, ट्रू शेप बताता है, तो दोनों सही है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट 47 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए वर्टिकल कोन, वर्टिकल कोन का इंटरसेक्शन बोल रहा है, द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए वर्टिकल कोन विथ एन ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे क्या ड्रॉ होगा ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन से जो कर्व बन रहा है उस कर्व का नाम क्या होगा। ठीक है, उस कर्व का नाम क्या होगा। तो ये चीज़ें भी मैंने वीडियोज़ में मेरे ख्याल से सेकेंड नंबर के वीडियोज़ में मैंने ये चीज़ें बताया, सेकेंड या थर्ड नंबर के वीडियोज़ में मैंने ये समझाया है, तो वो चीज़ें भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और वो कैसा होता है वो चीज़ें मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये एकदम बोला है ना कि इस तरीके का कोन होता है और ये उसका एक्सिस होता है, और इसकी जस्ट एक वर्टिकल ऐसे कट कर दें तो यहाँ से जो सेक्शन दिखेगा ना ये कैसा दिखेगा, एकदम ऐसे दिखेगा। ठीक है, एकदम मतलब इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये वाला जो बना हुआ आपको दिखता है ना इस तरीके का, एकदम एकदम मतलब आप देखेंगे कि इस तरीके से अगर कटा हुआ दिखता है, ठीक है, इस तरीके का कटा हुआ अगर आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे, एकदम मतलब उसके एकदम पैरेलल अगर सेक्शन कटा हुआ दिख जाता है तो ये उसका हाइपरबोला हो जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, हाइपरबोला। नेक्स्ट 48 नंबर का क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा है द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन प्रिज्म एंड पिरामिड, प्रिज्म और पिरामिड के बीच का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है, ध्यान से समझना, द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ध्यान से समझना, इंटरसेक्शन लाइन बोल रहा है किसके बीच में, प्रिज्म और पिरामिड के बीच में। तो जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो वो होता है स्ट्रेट लाइन। ये चीज़ें तो आप जब से वीडियो देखोगे ना तभी आपको समझ में आ जाएगा कि जो प्रिज्म है या पिरामिड है उनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन होते हैं। फिर बात है नेक्स्ट देख लेते हैं, स्ट्रेट लाइन ही होते हैं, कर्व नहीं होते हैं। ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, थोड़ा इमेजिनेशन करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। 49 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 49 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, सिलेंडर रेस्ट ऑन एच पी, एक सिलेंडर है जो हॉरिजेंटल प्लेन पे रखा हुआ है, ऑन वन एंड ऑफ इट्स पॉइंट ऑफ द बेस विच इज इंक्लाइंड टू एच पी, उसका एक एंड क्या है कि इंक्लाइंड है हॉरिजेंटल प्लेन से, मतलब उसके ऊपर रखा है लेकिन वो इंक्लाइंड है, एंड द परपेंडिकुलर टू वी पी, और परपेंडिकुलर टू वी पी है, वो जो अगर देखोगे वो पॉइंट तो परपेंडिकुलर टू वी पी है। द एंड ऑफ द सिलेंडर इन द टॉप व्यू विल अपीयर, कैसा दिखेगा, अगर उसका टॉप व्यू देखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा, तो वो आपको दिखेगा इलिप्स की तरह दिखेगा। ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में देख लेंगे। नेक्स्ट 50 नंबर का क्वेश्चन देखिए,
50 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। दो लिस्ट दिए हुए हैं, मैच द कॉलम करना है। ए का किसके साथ होगा, बी का किसके साथ होगा, वो चीज़ें आपको यहाँ पर देखना है। तो ए का क्या है, सर्कल, ठीक है। ये अगर यहाँ पे देखेंगे तो सर्कल है, तो सर्कल के लिए क्या होगा, यहाँ पे चार नीचे भी दिए गए हैं। और 10 व्हेन राइट सर्कल कोन इज कट बाय ए प्लेन विच इज, मतलब कट किया जाता है तो क्या दिखेगा, सर्कल कब दिखेगा, ठीक है। कोन को कट करते हैं तो वो पैरेलल होता है, जब उसके मतलब पैरेलल कट करते हैं तभी आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, नॉट पैरेलल टू जनरेट ऑफ द कोन एंड कट द जनरेट, नहीं, पैरेलल टू द जनरेट ऑफ द कोन, पैरेलल टू द जनरेट ऑफ द कोन की बात कर रहा है, परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ द कोन, यस, जो एक्सिस बना रहता है ना उसके परपेंडिकुलर कट करते हैं तो सर्कल मिलता है। मतलब आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इस तरीके का आपका कोन होता है, ये उसका एक्सिस होता है, और इस चीज़ के परपेंडिकुलर ऐसे कट करते हैं ना तो ऊपर से देखोगे तो आपको सर्कल दिखेगा, ठीक है। दूसरा, इलिप्स कैसे होता है, तो इलिप्स के लिए मैंने आपको बताया था कि इलिप्स को अगर आप ऐसे कट करते हो ना तो जो दिखता है वो इलिप्स दिखता है, ठीक है। मतलब अगर इसको अगर देखोगे तो इसमें पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, मतलब बी का पहला और ए का थर्ड वाला, ए का थर्ड देखोगे तो बी और सी आ जाता है, अब बी का पहला देखोगे तो बी आ जाता है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस तरीके से आप राइट कर सकते हो, थोड़ा सा कुछ थोड़ी बहुत जानकारी लेकर भी आप आसानी से कर सकते हो। तो ये था इस वीडियो का 50 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। और मैंने आपको पहले भी बता के रखा है कि मैंने 300 प्लस वीडियोज़ आपके सामने, 300 प्लस क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आपको मिल जाएंगे, जिसमें ड्राइंग भी होगा, सेफ्टी भी पार्ट होगा और डिजाइन वाला पार्ट भी होगा, ठीक है। ये सारे पार्ट आप आसानी से देख के और आसानी से समझ सकते हैं। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।